बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा, सिक्योरिटी में इजाफा। चीन ने अमरीकी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। अमरीका के भारत को वार्निंग, रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त नताइज होंगे। श्रीलंका में डीजल खत्म, मुश्तल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी गैस की अदायगी रूबल में करने के अहकाम पर दस्तखत कर दिए। भारत बाहजाब तलबात को इम्तिहान देने की इजाजत क्यों दी, 7 असातिज़ा मुअत्तल। इस्तीफा नहीं, मुकाबला इतवार को मुल्क का फैसला, साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी अमेज खत, पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कोई खत नहीं लिखा, अमरीका ने वजाहत पेश कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सिक्योरिटी अदारों की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने अमरीकी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चीन की जानिब से अमरीकी इकदाम का करारा जवाब दे दिया गया। अमरीकी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी लगाने का फैसला करते हुए चीनी वजारत खारजा ने बताया है कि ये इकदाम अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन के बयान के जवाब में है। ब्लिंकन ने गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका के खिलाफ जाबराना कार्रवाइयों में मुलव्वस बाज़ चीनी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी लगा रहा है। चीनी तर्जुमान ने जुमेरात को कहा है कि चीन की खुद मुख्तारी, सलामती, चीनी अवाम के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन ने अमरीकी हुकाम पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद करने का फैसला किया है। याद रहे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने रवा माह कहा था कि अमरीका नस्ली और मजहबी अक़लियती गुरोहों के ख़िलाफ़ जाबराना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर कुछ चीनी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी आयद कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के दौरे पर आए हुए अमरीकी नायब कौमी सलामती के मशीर दिलीप सिंह ने नई दिल्ली को वार्निंग दे दी और कहा है कि अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर भारत समेत किसी भी मुल्क के लिए सख्त नताइज होंगे। दिलीप सिंह ने कहा है कि रूस के मरकजी बैंक के जरिए मकामी करेंसी का लेन देन करने और अदायगी करने के तरीकाकार बनाने वाले मुल्कों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब मशीर कौमी सलामती ने कहा है कि ख्वाहिशमंद है कि इत्तेहादी और शराकतकार मुल्क ऐसा तरीकाकार ना बनाएं जो रूसी करेंसी रूबेल को सहारा दे। डॉलर पर मबनी मालियाती निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश न की जाए। इस सिलसिले में रवा हफ्ते रूस और भारत के बैंक हुकाम के दरमियान भी मुलाकात हुई थी। दिलीप सिंह ने कहा है कि अगर भारत रूस पर अपना इन्हिसार कम करता है तो अमेरिका भारत को तवानाई और दफाई हार्डवेयर की तैयारी में मदद देने के लिए भी तैयार है। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से 13 मिलियन बैरल से ज़्यादा रूसी तेल खरीदा है। ये मिकदार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। भारत ने गुज़िश्ता साल 16 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान शदीद हो गया। कोलंबो में मुश्तल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में तारीख का बदतरीन इक्तिसादी बहरान जारी है। मुल्क में ईंधन ख़त्म हो गया है और दवाओं की शदीद किल्लत हो गई है। दारुल हुकूमत कोलंबो में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया।
पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने खड़े फौजी ट्रक को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। श्रीलंका की हुकूमत की जानिब से तेल कंपनियों को अदम अदायगी के बायस डीजल ख़त्म हो गया। हुकूमत ने पूरे मुल्क में रोज़ाना 10 घंटे बिजली बंद रखने का ऐलान किया है। मुल्क में दवाओं की भी शदीद किल्लत हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 1 अप्रैल से रूसी गैस की अदायगी रूसी करेंसी रूबल में करने के अहकाम पर दस्तखत कर दिए। पुतिन का कहना है कि गैर मुल्की कंपनियों ने अदायगियां नहीं की तो मुआहिदा रोक दिया जाएगा। रूसी सदर ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिका दूसरों के खर्चे पर अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेगा और आलमी अदम इस्तेहकाम से मुनाफा कमाएगा। पुतिन ने कहा है कि रूस के खिलाफ माशी जंग सालों कबल शुरू हो गई थी। रूस के खिलाफ पाबंदियों का मकसद इसकी तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। मगरबी पाबंदियां पहले से तैयार की गई थी और अब मगरब पाबंदियों की नई वजूहात तलाश करने की कोशिश करेगा। ख्याल है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद यूरोपियन ममालिक रूस पर माशी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में मुसलमान तलबात को हिजाब के साथ स्कूल इंतजामिया ने इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद चंद तलबात ने हिजाब उतार कर पर्चे दिए। कुछ तलबात ने फैसले के खिलाफ इम्तिहानात का बायकॉट किया, जबकि एक हाई स्कूल में बाहिजाब तलबात को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त देने पर हुकाम ने कार्रवाई करते हुए 7 असातिज़ा को मअतल कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ज़राए इब्लाग के हवाले से बताया गया है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत के लिए हिजाब पहनकर इम्तिहानी सेंटर जाने वाली अक्सर मुसलमान तालिबात को ये कहकर इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई कि वो हाई कोर्ट के फैसले के तहत स्कूल यूनिफॉर्म में आए और हिजाब न पहने। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को दिए गए फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि स्कूलों व कॉलेजों में यूनिफॉर्म की पाबंदी लाजमी की जाए और साथ ही वाज़ेह किया था कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर आ गया है। इतवार को मुल्क का फैसला होगा कि हमने किस तरफ जाना है। सब जानते हैं कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता हूं। इतवार को देखूंगा कि कौन कौन अपने ज़मीर का सौदा करता है। कौम से खिताब में उन्होंने इतवार को अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान करते हुए कहा है कि चोरी के पैसे से अरकान को खरीदा जा रहा है। मैरियट और सिंध हाउस में ये तमाशा चल रहा है, कोई छुपी बात नहीं है, सब कुछ कौम के सामने हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोई नहीं मानने वाला कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान कोई नजरियाती लोग हैं। सब इनको जानते हैं। सिर्फ उन्होंने जो अपने खिलाफ बयान दिए हैं वो 20 साल ज़रा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नजरियाती नहीं, ये जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ज़मीर का सौदा हो रहा है। ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। मुझे अभी भी अपने लोगों से उम्मीद है जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म को धमकी अमेज़ ख़त, पाकिस्तान का अमेरिका से शदीद एहतजाज। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान ने अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में एहतजाजी मुरासला दिया गया। एहतजाजी मुरासला सफारती चैनल्स के जरिए दिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाज़िम अल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कायम मकाम अमरीकी नाज़िम अल अमूर की तलबी कौमी सलामती कमेटी की हदायत पर की गई है। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के अल्फाज और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर एहतजाज किया गया। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान ने अमरीका से शदीद एहतजाज किया।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म को धमकी अमेज़ ख़त पर पाकिस्तान ने अमेरिका को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ताहम अमेरिका ने पाकिस्तान की जानिब से आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म की कोई धमकी दी है। तर्जमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा नेड प्राइस ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी मुदाखलत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आइनी अमल कानून की बालादस्ती का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं इनमें कोई हकीकत नहीं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।